महंगा कितना है? घी 160 रुपये हो गया पाइए। किसानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरह से बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक जरा दिखाया जाए। मनीष, मैं आपसे एक सवाल जल्दी से ले लेता हूं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है, ये इसी से पता चल रहा है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे, आप कहते तो नहीं लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। इंडिया, मैं कह रहा हूँ अच्छा खेल रहे थे जंग हमें भी थोड़ा सा जज्बा मिल रहा था जंग की वजह से, वो हमें अब हमारा जज्बा खत्म हो गया। हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो। बड़वा। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फूड क्राइसिस है उसके ऊपर गवर्नमेंट हो सकता है 2-4 आंसू बहाकर कहीं से कुछ पैसा पकड़ के ले आएगी, लेकिन वो पैसा सही जगह लगेगा या नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो अर्थ क्या है, महंगाई छू गई है आसमान और पाकिस्तान वालों की फट रही है फिर से गांड। के लिए कपड़ा नहीं है, आप वॉशरूम कहाँ जाते हैं, किस तरह, मतलब आपको कोई शौक है ऐसी जगहों पे रहने का? आप क्यों ऐसी जगहों पे रहते हैं? आप किस चीज से मजबूर हैं? 8 बच्चे हैं। हाँ जी, तो आपने जिन्हें वोट डाले हैं, जो लोग आपको बड़े वो पाकिस्तानी तो है कि नहीं? जी, अल्लाह के हुक्म से हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी है तो फिर जो वोट लेने आते हैं उन्हें आप ये नहीं कहते कि हम हमारी हालत बदलो? वोट देते वो कहते हैं बदल देते हैं, चले जाते हैं लेके, बात ही नहीं कोई सुनता। सकता क्योंकि उन्होंने अपनी जो लेगेसी है इंडिया में बनाई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। उसने पूरी इंडिया को ये बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है और जो दुश्मन से बात करेगा वो जी गद्दार वतन है। ये बड़ा इजीली टैग किया जाता है। जो पाकिस्तान के साथ लिंक करेगा, ओहो। फूड क्राइसिस की तरफ जो है वो कोई खास बातचीत नहीं की जाती, कोई खास काम नहीं किया जाता। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज से, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है, तो हम बता देते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ फूड क्राइसिस है, और उसके बाद वो लोग हमारी कुछ मदद भी कर देते हैं, कुछ फंड भी आ जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ज्यादातर वो फंड जो है वो करप्शन की नजर ही हो जाता है। कब आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पहल करना गलती है और जो इंडिया ने की है और उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता है, लेकिन मानना नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं माना। और अब जाके उन्होंने तस्लीम किया हमारा सिर्फ 1 राफेल गिरा है, जबकि उनके 6 राफेल गिरे हैं, 6, और ये सच है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी मानना क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं माने? वो जंग को बढ़ावा देते हैं हमेशा। ये जितने भी लोग खड़े हैं हम सब नौजवान हैं, पीछे जो हो गया सो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं आने वाले 10 साल बाद हमने पाकिस्तान को चलाना है ना? हमने का मतलब हमारी जनरेशन ने चलाना है। कोई सियासतदान होगा, कोई पॉलिटिशियन, कोई किसी फील्ड में होगा। क्या आपको लगता है 10 साल बाद ये जो जनरेशन है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब होगी? बिल्कुल भी नहीं। जंगे हिंद होके रहेगी और होनी है, कुरान में लिखा हुआ है। बताया जाता है कि तकरीबन 18% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनकी के कह लीजिए कि जो बढ़ नहीं रहे हैं या जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है या नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर खुराक, या उनको जो कुछ उनको खाना चाहिए वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। खुद का नुकसान होने लगा तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग बंदी करा है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कहा भी है तो इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है, दूसरी बात कि अब जब उन पे खुद पे हमला होने लगा, उनको खुद का नुकसान होने लगा, तो वो कह रहे हैं कि जंग बंदी पाकिस्तान ने कहा है, नुकसान उनका हो रहा है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। तो दोस्तों, आपका क्या राय इन जाहिलों को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए वंदे मातरम।